Good morning all of you. Welcome to online class. Class 5th, Chapter 2nd, Food and Health. आपको कल हमने फूड के बारे में बताया था। आज हम आपको बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस इनसे होने वाले डिजीज़ के बारे में बताएंगे। Bacteria causes disease like plague, typhoid, pneumonia, etc. बैक्टीरिया के केस में बहुत सारे डिजीज़ हैं। एग्जाम्पल प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, etc. प्रोटोजोआ, it causes disease like malaria and अमीबा डायसेंटरी। इसके लिए प्रोटोजोआ के अंतर्गत डिजीज़ मलेरिया, अमीबीय पेचिस इस तरह से होते हैं। वायरस, इट केसेस डिजीज़ लाइक द कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, इस केस में पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं। लेट अस सी हाउ दीज डिजीज़ स्प्रेड। देखिए यह डिजीज़ कैसे फैलती है, यह बीमारी कैसे फैलती है। थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट, सीधे संपर्क के माध्यम से। मेनी डिजीज़ like the chicken pox, common cold, ringworm and fever spread through direct connect। कई सारे ऐसे रोग हैं जो सीधे संपर्क के द्वारा फैलते हैं। उनमें से चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, फीवर ये सब हैं। Either through clothing or other articles used by the sick person यानी बीमार व्यक्ति के कपड़ों या फिर अदर सामग्री, आर्टिकल्स जो व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति यूज करता है वो भी बीमार हो जाता है। थ्रू फूड एंड वाटर यानी फूड और पानी के द्वारा, भोजन और पानी के द्वारा फैलने वाला डिजीज़। मेनी डिजीजेज लाइक टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, पोलियो एंड जॉन्डिस आर केस्ड बाय इन्फेक्टेड फूड एंड पॉल्यूटेड वाटर। संक्रमित भोजन और प्रदूषित पानी पीने से कई सारे डिजीज़ यानी रोग हो जाते हैं। उनमें से टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, पोलियो, जॉन्डिस ये सब हैं। Flies and cockroaches carry germs from sewers and infect our food and water। मक्खियाँ, काकरोच ये सब रोगाणुओं को ले जा कर के सीवर से फूड यानी भोजन और पानी को प्रदूषित करते हैं। Lack of cleanliness and handling of food with dirty hands can be the cases of pollution of food and water। गंदे हाथों से भोजन करने से और गंदा पानी या गंदा भोजन का मतलब प्रदूषित भोजन करने से कई सारी बीमारियां आपको हो जाती हैं। मिल्क फ्रॉम डिजीज्ड काउज एंड मीट फ्रॉम डिजीज्ड एनिमल्स कैन आल्सो बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के और कई सारे स्रोत हैं, जैसे रोगी गाय का दूध पीने से, रोगी जानवर का मांस खाने से, इन सब से भी इन्फेक्शन होता है। थ्रू द एयर वी ब्रीथ, हवा के माध्यम से जिनसे हम सांस लेते हैं। जर्म्स विच केस डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, whooping cough,
diphtheria, influenza and scarlet fever are present in the discharge of the nose and the mouth of a person. कई सारे इस केस में डिजीज़ हैं जो रोगाणुओं के द्वारा होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, डिप्थीरिया है, इन्फ्लुएंजा है, स्कारलेट फीवर है। ये सब नाक के स्राव और रोगी के मुख में ये रोगाणु उपस्थित रहते हैं, जिससे when the infected person sneezes or cough, the germs enter the air. जैसे ही हवा चलती है ये रोगाणु हवा के संपर्क में आ जाते हैं। When a healthy person breathes the same air, जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति इस हवा को यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तब वो भी संक्रमित हो जाता है। The germs get into his body and make him sick. जो जर्म्स होते हैं वो उसकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं यानी प्रवेश कर जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। This way the germs spread through air. इस तरह से ये रोगाणु हवा के माध्यम से व्यक्ति में जाते हैं। Through insect, some disease like malaria, dengue and plague spread through mosquitoes, flies and bugs. कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, प्लेग, ये सब मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, मच्छर और मक्खियों के द्वारा। मलेरिया इज केस्ड बाई अ प्रोटोजोअन विच इज कैरिड बाई फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। मलेरिया का कारण एक प्रोटोजोआ है जो मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। When the mosquito bites a person suffering from malaria, जब कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होता है, द प्रोटोजोआ आर सक्ड अप विद द ब्लड, जैसे ही वो मच्छर उसके ब्लड को चूसता है, when this mosquito bites a healthy person, और वही मच्छर फिर स्वस्थ पर्सन पे यानी हेल्दी पर्सन पे बैठता है, तो द प्रोटोजोआ आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सन ब्लड, वही परजीवी उसके ब्लड में भी पहुंच जाता है। दिस मेक्स द पर्सन सिक, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। सिमिलरली इसी तरह डेंगू फीवर इज क्वाइट वाइड स्प्रेड, ये जो डेंगू फीवर है इसका काफ़ी व्यापक प्रसार है। डेंगू इज ट्रांसमिटेड टू ए पर्सन बाय द बाइट ऑफ एन एडिस मॉस्किटो दैट इज इन्फेक्टेड विद अ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर भी इसी तरह मच्छरों से फैलने वाला रोग है, यह एडिस मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। सम डिजीज आर स्प्रेड थ्रू वर्म्स, कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं जो वर्म के द्वारा फैलाए जाते हैं। राउंड वर्म्स लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, जैसे राउंड वर्म्स ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन यानी आंत में रहता है। दे हैच एंड ग्रू देयर, वे निम्फ और अपना विकास करते हैं। दे ईट फुली डाइजेस्टेड फूड, ये पूरी तरह से पचित भोजन पर डिपेंड रहते हैं। इन द इंटेस्टाइन यानी आंत में, एंड सक ब्लड, और ब्लड को चूसते हैं, जिससे रोगी व्यक्ति बीमार हो जाता है। दे टेक अवे न्यूट्रिएंट्स वी नीड, वे जो भी हमें आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं उन्हें वो रोकता है। और द फीमेल वर्म्स लेज 1000 ऑफ एग्स इन द इंटेस्टाइन, जो फीमेल वर्म्स होती है वो कम से कम 1000 एग्स इंटेस्टाइन में देती है। दीज टीनी एग्स पास आउट ऑफ द स्टूल, कुछ टीनी एग्स होते हैं जो स्टूल के द्वारा पास आउट होते हैं। When we do not wash our hands properly after coming from the toilet, टॉयलेट से आने के बाद जब आप प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करते हैं तो एंड हैंडल द फूड आइटम्स विच सच डर्टी हैंड्स, जब अपने गंदो हाथों से भोजन को छूते हैं, दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर हैंड टू द फूड, वे फूड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड गेट इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन हु ईट्स दिस डर्टी फूड, इस तरह से
व्यक्ति संक्रमित हो जाता है गंदे भोजन को करने से। आज का चैप्टर सिर्फ यहीं तक। आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट इज प्रोटोजोआ, व्हाट इज वायरस। थैंक यू क्लास।